जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में सामान्य हिंदी के पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी अन्य राज्य से हैं और उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को आप लोग ज़रूर करें। ठीक है, तो पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक इस पूरी क्लास में बने रहिएगा। यदि आपको आंसर पता होगा तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर देते हुए चलें। यहाँ पर साथियों प्रश्नों की संख्या आपको देखने को मिलेगी 50। लास्ट में आप लोग को ज़रूर बताना है कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही किया है। पहला प्रश्न यहाँ पर सभी लोग देखें, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम जो है क्या है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है साथियों, आप जानते हैं देवनागरी लिपि क्या है भाई। आप सभी को पता है हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है, ये आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, और बाएं से दाएं की तरफ ध्यान रखिएगा, बाएं से जो है दाएं की ओर लिखी जाती है, ये भी पॉइंट याद रखें। तो यहीं पर आपसे सवाल पूछा है कि देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम जो है क्या है। तो आप देखेंगे जो लोग जा रहे हैं सी ऑप्शन पर, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि से फिर गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से फिर नागरी लिपि, नागरी लिपि से फिर आपकी निकलती है देवनागरी लिपि। ठीक है, तो ये जो है आपका देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, दिए गए शब्दों में से जो है अशुद्ध शब्द की पहचान आपको यहाँ पर करनी है। बताइएगा, महत्व, मनोयोग, प्रतिक्रिया, उज्ज्वल, इसमें से जो है साथियों कौन सा शब्द है आपका यहाँ पर इनकरेक्ट यानी गलत लिखा गया है, आपको यहाँ पर बताना है। चलिएगा, सवाल नंबर सेकंड का सभी लोग आंसर करिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे महत्व जो है, महत्व बिल्कुल आपका सही लिखा गया है, मनोयोग भी बिल्कुल सही है, प्रतिक्रिया भी बिल्कुल आपका सही लिखा गया है। लेकिन साथियों आप देखेंगे उज्ज्वल जो लिखा गया है ये आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, उज्ज्वल साथियों पेपर में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा उज्ज्वल का जो सही वर्तनी होता है ये आपका उज्ज्वल का सही वर्तनी होगा, इसको नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें, नीचे एक ही शब्द के जो है 4 वर्तनी दी गई है, सही का यहाँ पर आपको चयन करना है। यानी कौन से विकल्प में दोस्तों 36 बिल्कुल सही लिखा गया है, आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर करेंगे। चलिए, सवाल नंबर थर्ड का राइट आंसर यहाँ पर क्या है, आप सभी दोस्त यहाँ पर बताएं। 36 जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है। 36 यानी आपसे यहाँ पर पूछा है। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शंस आपके साथियों इनकरेक्ट हैं। लेकिन जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर 36 पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। भाई देखिएगा, धैर्य के साथ क्लास में बने रहिएगा और अंत में आपको स्कोर जो है जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखें, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द क्या होगा बताएं। इसमें भी आपको वर्तनी बताना है कि हस्तक्षेप का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त आंसर करें। चलिए, सवाल नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। राइट आंसर आपका क्या है यहां पर सभी लोग बताएंगे। चलिएगा, तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं और बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, ये चीज़ें मैं आपको बार बार समझाता हूँ। सवाल नंबर 5वां देखें, किस वर्ड का उच्चारण स्थान जो है कंठ तालु है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर यहां पर आप लोग बता सकते हैं। कंठ तालव्य से जो है उच्चारित होने वाला वर्ड इसमें से आपका कौन सा है। सवाल नंबर 5 का करेक्ट आंसर आप लोग यहां पर बता सकते हैं। चलिएगा, दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे ए जो दिया है ये आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे भाई, आप जानते हैं जो ए का निर्माण होता है ये आपका संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। आप जानते हैं अ प्लस ई से जो है इसका निर्माण होता है। और आप जानते हैं साथियों अ जो है ये आपका क्या भाई, अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है, और ई का उच्चारण स्थान जो होता है ये आपका
तालु होता है, ठीक है। तो यहां पर अ का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा कंठ तालव्य हो जाएगा, कंठ तालु हो जाएगा। बी ऑप्शन पर जो भी साथी यहां पर गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन जो है ट वर्ग में नहीं आता है, बताएं इसमें से जो है ट वर्ग के अंतर्गत कौन सा वर्ड नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप लोग यहां पर कर सकते हैं, बताइएगा। चलिएगा, आप सभी दोस्त याद रखिएगा ट वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, ट ठ ड ढ ड़, ठीक है। ये सभी आपके ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और बात करें घ की साथियों, ये आप जानते हैं ये आपका क वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, क ख ग घ अंग, ठीक है। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घ जो है आपका क्या है भाई, ये आपका क वर्ग के अंतर्गत आएगा। बाकी आपका जो ठ दिया है, ढ दिया है, ड़ दिया है, ये सभी आपके जो है ट वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ड हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखें, राज्यपाल में जो है कौन सी संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आप लोग यहां पर बताएं। चलिए, राज्यपाल में जो है कौन सी संज्ञा है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई जातिवाचक संज्ञा पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल क्या है भाई, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे साथियों पूछूं कि उत्तर प्रदेश ये आपकी कैसी संज्ञा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा आप जानते हैं ईमानदारी हो गया, मिठास हो गया, ये सभी क्या है, बुढ़ापा हो गया, ये सभी क्या है, भाववाचक के अंतर्गत आएंगी। समूहवाचक की बात करें, आप जानते हैं सेना हो गया, ठीक है, और भीड़ हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी आपके जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो जो भी दोस्त यहां पर सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं जातिवाचक, वो बिल्कुल राइट है। राज्यपाल जो है साथियों ये आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेशन को आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे ये क्लास और भी साथियों के पास पहुंच जाए। इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है सेशन को लाइक करने में। यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, हेल्प आपको यहां से निश्चित रूप से मिलेगी। भरोसे में जो है शब्द का कौन सा रूप है, बताइए। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर यहां पर आप लोग कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा, सभी दोस्त बताएं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर करेंगे। भरोसे शब्द में जो है यहां पर कौन सा रूप है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, या आपका समुच्चय बोधक है, ठीक है। तो बताइएगा, जो लोग जा रहे हैं यहां पर भाई संबंध बोधक पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है, ठीक है साथियों। दोस्तों, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं भाई, संबंध बोधक बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि राम के भरोसे यह काम हुआ, ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे भरोसे जो है ये आपका क्या हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें से किस वाक्य में जो है संदेहार्यक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आप लोग यहां पर कर सकते हैं। सभी दोस्त बताएं, सदा सच बोलो, वह जाना चाहता है, तुम नहीं लिखोगे, तुमने अखबार पढ़ा होगा, बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सभी दोस्त यहां पर आंसर देंगे। संदेहार्यक क्रिया जो है इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए, आप देखेंगे दोस्तों यहां पर दिया गया है तुमने अखबार पढ़ा होगा, ठीक है। जब आप इस वाक्य को पढ़ रहे हैं तो क्या है भाई, संदेह उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं यहां जो है होगा दिया गया है और शब्द क्रिया के होने में संदेह प्रकट कर रहा है, जो होगा शब्द है, ठीक है, यानी तुमने अखबार पढ़ा होगा। तो आप कहेंगे ये जो है आपका संदेहार्यक के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदा सच बोलो ये आपका क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। वह जाना चाहता है ये आपका क्या है, इच्छा बोधक के अंतर्गत आएगा। तुम नहीं लिखोगे ये आपका क्या है, निषेधवाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो जो लोग डी विकल्प पर यहां पर क्लिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है,
झुठलाना, फड़फड़ाना, हिनहिनाना, मिमियाना। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताएं। चलिए सभी दोस्त यहां पर आंसर देंगे। अनुकरणात्मक क्रिया इसमें से आपका कौन सा नहीं है? चलिए यहां पर दोस्तों आप देखेंगे फड़फड़ाना हो गया आपका, ठीक है, हिनहिनाना हो गया, मिमियाना हो गया, ये सभी क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। लेकिन साथियों जो आपका झुठलाना शब्द दिया है ये क्या है? ये आपका अनुकरणात्मक के अंतर्गत नहीं आएगा। ए ऑप्शन पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां पर दोस्तों आप देखेंगे जो झूठ दिया है ये क्या है? ये आपका संज्ञा है, ठीक है। और यहां पर क्रिया आपसे पूछा, अनुकरणात्मक क्रिया, तो फड़फड़ाना क्या होता है? क्रिया होता है। हिनहिनाना ये भी आपका क्रिया है। मिमियाना ये भी आपका क्रिया होता है, ठीक है। इसलिए आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? बताइए। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बताएं। क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और आपका दिया है क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग बताएं। चलिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। तो जो भी साथी जा रहे हैं यहां पर क्रिया विशेषण पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को आप जानते हैं क्रिया विशेषण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बताएं। मुझे ये आपका कैसा सर्वनाम है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर करेंगे। चलिएगा तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं उत्तम पुरुष, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों उत्तम पुरुष आप जानते हैं वक्ता या बोलने वाला, यानी अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वो क्या भाई? वो आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैं हो गया, ठीक है, हम हो गया, मुझे हो गया, मेरा हो गया, ये सभी क्या है? ये दोस्तों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मध्यम पुरुष की बात करें, आप जानते हैं अगला जो सुन रहा हो, यानी सुनने वाला, जैसे तू हो गया, तुम हो गए, आप हो गए, ये आपका मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। अन्य पुरुष की बात करें आपका वह हो गया, वे हो गए, यह हो गया, ये सभी क्या है? ये आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो जो दोस्त यहां पर गए हैं भाई उत्तम पुरुष पर, वो बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्लास को भाई एक टेस्ट के माध्यम से आप लोग लीजिएगा और लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा। वह किधर गया वाक्य में किधर शब्द क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं। वह किधर गया, फटाफट यहां पर आप लोग आंसर कर सकते हैं। सभी दोस्त उत्तर बताएं। गुणवाचक विशेषण है, कालवाचक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है और आपका दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सवाल नंबर 13 का उत्तर बताएं। चलिएगा तो जो भी साथी जा रहे हैं यहां पर प्रश्नवाचक पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा शब्द जो है क्रिया विशेषण है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। सूर्योदय, विगत, धीरे धीरे, नीला। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। कौन सा शब्द जो है क्रिया विशेषण है? चलिएगा राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त बताएं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं धीरे धीरे पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों धीरे धीरे शब्द जो है क्रिया के होने के तरीके को जो है बताता है, इसलिए आपका ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं नीला कैसा विशेषण है? ये आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। सुकृत वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए। कारक यहां पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताएं।
चलिए भाई फटाफट छाप दीजिएगा। सुकृत वर्ड से जो है सुंदर है। साथियों जिस वाक्य में तुलना की जा रही हो और जहां पर अलगाव की स्थिति आपको दिख रही हो वहां पर क्या हो जाएगा भाई, आपका कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे सुकृत जो है वर्ड से सुंदर है, तो जो लोग जा रहे हैं यहां पर सेकंड ऑप्शन पर अपादान कारक पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द पुल्लिंग नहीं है, क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताएं। इसमें आपको क्या करना है, पुल्लिंग बताना है। चलिएगा, गाय, ग्रंथ, शेर और आपका दिया है अर्क। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिएगा, यहां पर दोस्तों आप देखेंगे ग्रंथ, शेर और आपका अर्घ, ये तीनों आपके जो है क्या है भाई, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो गाय है दोस्तों ये आपका क्या है, ये आपका जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। ये विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि दही क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दही स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 17, तद्भव शब्द यहां पर आपको पहचानना है, बताइए तद्भव शब्द की जो है पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। चलिए भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। तद्भव शब्द अगर आप देखेंगे दोस्तों, मामा क्या है, ये आपका तद्भव के अंतर्गत आएगा। और मामा का जो तत्सम होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मामा का तत्सम होता है मातुल। क्या भाई, मातुल जो होता है ये आपका, एक सेकंड, मालुल नहीं मातुल होता है। ठीक है, मातुल इसको कर लीजिएगा। मामा का जो तत्सम होता है मातुल होता है। तो जो लोग यहां पर बी ऑप्शन पर जा रहे हैं, तद्भव पूछा है आपसे, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, चड़क का तद्भव रूप क्या है, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, फटाफट आंसर करें भाई, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, पूरी ऊर्जा के साथ क्लास में आप लोग बने रहिएगा। सवाल नंबर 18 का आंसर बताएं। चड़क का जो है तद्भव शब्द यहां पर आपको बताना है। सवाल नंबर 18 का उत्तर बताएं। चलिए फटाफट यहां पर आप लोग छाप दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं चना पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, दोस्तों चड़क क्या है, ये आपका एक तत्सम शब्द है और जो तद्भव शब्द होगा इसका चना होता है। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, तो आप लोग यहां पर याद रखिएगा। ठीक है भाई, अगर बात करें साथियों खीर का जो है तत्सम क्या होता है, खीर का जो है क्षीर होता है। क्या भाई, क्षीर होता है। खपरा का क्या होता है दोस्तों, खपरा का याद रखिएगा आप लोग, करपर होता है। ठीक है, और पलंग का क्या होता है, पर्यंक होता है, पर्यंक होता है। ठीक है, अगला सवाल देखें, नीचे दिए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा गया है, दूसरा अर्थ बताइए। अली का दोस्तों एक अर्थ सखी होता है, दूसरा अर्थ आपको यहां पर बता देना है, बताइए। चलिएगा, सवाल नंबर यहां पर 19 दिया है, फटाफट आप लोग आंसर कर दें। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, तो जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर, मदिरा पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन जो है साथियों बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे जो इसका अनेकार्थी होता है, ध्यान रखिएगा, जो अली का अनेकार्थी शब्द होता है, क्या क्या होता है भाई, ध्यान से आप लोग देखिएगा, भौरा हो गया आपका, कुत्ता हो गया, मदिरा हो गया, ये सभी क्या है, ये अली के जो है अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर डी पर, मदिरा पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए, बताइए। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताएं। चलिए भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, दानी पर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आप जानते हैं प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के जो है अंत में लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साथियों, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न शब्द में जो है प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन आपको यहां पर करना है, बताइए। यहां पर आपको बताना है उत्कर्ष में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग आप जानते हैं किसी भी शब्द के जो है प्रारंभ में लगते हैं। क्यों भाई, सवाल नंबर यहां पर 21 का उत्तर आप लोग छाप दीजिएगा।
चलिए दोस्तों, आप देखेंगे उत्कर्ष में जो है उत उपसर्ग लगा हुआ है और उत का अर्थ क्या होता है? उत का अर्थ होता है ऊपर या ऊंचा, ठीक है। तो ए विकल्प जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उत्कर्ष का यहां पर अर्थ क्या हो जाएगा? वृद्धि, समृद्धि या आप कह सकते हैं श्रेष्ठता, ठीक है। तो जो लोग जा रहे हैं ए विकल्प पर वो बिल्कुल राइट है। बहुत शानदार, जबरदस्त। अगला सवाल, किस शब्द में जो है वृद्धि संधि है? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या है? वृद्धि संधि के बारे में यहां पर आपसे सवाल किया है। चलिए फटाफट आंसर यहां पर आप लोग छाप दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अन्वेषण की। तो आप जानते हैं अन्वेषण में कौन सी संधि है? इसमें जो लोग बता रहे हैं यण संधि, वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। और बड़ा इंपॉर्टेंट ये शब्द है, पूछा गया है। अन्वेषण में कौन सी संधि होती है? इसमें जो है आपका यण संधि होती है। रमेश की बात करें, इसमें आपका गुण संधि है, ठीक है। इसमें देखिए सिंगल मात्रा लगी हुई है और हमने आपको बताया था जहां पर सिंगल मात्रा आपको देखिए 99% चांस होता है कि उसमें जो है गुण संधि होगी, और जहां पर डबल मात्रा उसमें वृद्धि संधि होती है। इसलिए सदैव में आप देखेंगे साथियों वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। और यहां पर बात करें यद्यपि में दोस्तों आपकी कौन सी संधि है, क्या आप बता सकते हैं? कमेंट करके बताएं। जो लोग बता रहे हैं यण संधि वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो अन्वेषण और आपका यद्यपि दोनों में यण संधि है, और सदैव में आपका क्या है? वृद्धि संधि है। रमेश में आपका गुण संधि हो जाएगा। जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? बताइए। अभी हमने आपको बताया, फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का हमने ट्रिक आपको बताई है, सभी लोग आंसर छापिएगा। मतैक्य में दोस्तों आपका यहां पर कौन सा संधि है? फटाफट आंसर छापें। तो हमने कहा यहां पर डबल मात्रा है, तो तुरंत आप कहेंगे ये आपका वृद्धि संधि का एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रत्नाकर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए। बड़ा इंपॉर्टेंट सेट है साथियों, इसको जरूर आप लोग करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएं। ऐसे ही सवाल पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। रत्नाकर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताएं। फटाफट यहां पर सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। रत्नाकर का अगर आप सही संधि विच्छेद यहां पर देखोगे, रत्नधर आकर हो जाएगा। क्या भाई? रत्नधर आकर हो जाएगा। ए विकल्प पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और इसमें दोस्तों बात करें संधि की, तो आप जानते हैं रत्न से आप क्या ले लेंगे? अस्वर ले लेंगे, और यहां से आपका आ हो जाएगा, निकल जाएगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर बन जाएगा। आप कहेंगे इसमें रत्नाकर में दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। महेश्वर्य बराबर महाऐश्वर्य में कौन सी संधि है? बताइए। चलिएगा, यहां पर आपसे नियम पूछा है दोस्तों, बताइएगा। सवाल नंबर 25 का राइट आंसर बताएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर कर सकते हैं। राइट आंसर क्या बता सकते हैं? सबसे पहली चीज, अगर संधि पूछे तो आप यहां डबल मात्रा है, आप कहेंगे वृद्धि संधि है। और जो लोग यहां पर डी ऑप्शन पर जा रहे हैं, आ धन ए बराबर ए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। और आप जानते हैं दोस्तों ये वृद्धि संधि का जो है क्या होता है भाई? नियम यही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, यहां पर क्या करना है? निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। देश प्रेम में बताइए कौन सा इसमें समास होगा? बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। सभी दोस्त यहां पर उत्तर कर सकते हैं, फटाफट आंसर बता सकते हैं। चलिए भाई, देश प्रेम में कौन सा समास है? दिगु है, तत्पुरुष है, कर्मधार है, और आपका दिया है यहां पर आपका बहुव्रीहि। आप यहां पर आंसर साथियों दे सकते हैं। चलिएगा, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई तत्पुरुष पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे दोस्तों, देश प्रेम का अगर आप समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा? देश के लिए प्रेम, ठीक है। तो के लिए किस में आता है? संप्रदान कारक में आता है। तो आप देखेंगे ये आपका संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, घी शक्कर। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त बताएं। घी शक्कर जो है इसमें आपका कौन सा समास है? चलिएगा
दोस्तों अगर आप यहां पर देखिएगा घी शक्कर का समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा, घी और शक्कर होगा। क्या भाई, घी और शक्कर। कुछ लोग यहां पर बता रहे हैं द्विगु समास, लेकिन गलत हो जाएगा आपका। जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, द्वंद्व समास पर, ऑप्शन नंबर बी साथियों बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो भी साथी द्वंद्व समास पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें, आइए देखते हैं यहां पर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें जो द्वंद्व समास होता है इसमें आप जानते हैं योजक चिन्ह भी लगा होता है, तो आप देखेंगे यहां पर योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए आप कहेंगे द्वंद्व समास है। मुरलीधर में बताइए कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर करें। मुरलीधर में जो है कौन सा समास है, यहां पर 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। चलिए, कर्मधारय तत्पुरुष द्वंद्व और आपका दिया है बहुब्री। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर आप लोग बताएं। चलिएगा, सवाल नंबर 28 का यहां पर आंसर बताएं। तो अगर आप देखेंगे मुरलीधर का समास विग्रह क्या हो जाएगा, आप जानते हैं दोस्तों, मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है। आप कहेंगे सर इसमें बहुब्री समास का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। अगला सवाल देखें, मित्र के चुनाव की ... पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का यहां पर आपको चयन करना है। बताइए खाली स्थान के स्थान पर क्या आ जाएगा, आप सभी दोस्त यहां पर बताएं। चलिएगा, बताएं। जो लोग जा रहे हैं सार्थकता ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट है। मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जो है जीवन की सफलता निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त राइट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, यहां पर आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। चलिएगा, यहां पर आप लोग आंसर बताएं, क्या दिया निर्देश देखिएगा। निर्देश है प्रश्न संख्या 30 से 32 तक शुद्ध वाक्य का जो है चयन करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर आप लोग बताएं, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। शुद्ध वाक्य का यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है भाई, चयन करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप यहां पर कर सकते हैं। हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है, हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान जो है अपेक्षित है, हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान अपेक्षित है, और आपका दिया हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान अपेक्षित है। तो यहां पर आप आंसर कर सकते हैं, सभी दोस्त प्रयास कर सकते हैं उत्तर देने के लिए। चलिएगा, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त प्रयास कर सकते हैं उत्तर देने के लिए। दोस्तों अगर आप देखेंगे यहां पर जो आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन दिया है सेम दिया है, क्यों भाई, हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान जो है ये आपका अपेक्षित है दिया है, और हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है। ठीक है, तो आपका दोनों ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल दोनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है फिलहाल, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके जो है करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं सेकंड और थर्ड पर वो बिल्कुल राइट हैं। इसमें बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है 31 का उत्तर आप यहाँ पर बताएं। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कर सकते हैं उत्तर। चलिए भाई, यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे आपका भविष्य उज्जवल, भाई भविष्य थोड़ी ना होता, भविष्य होता है। आपका भविष्य उज्जवल है, ये भी आपका गलत है, उज्जवल गलत लिखा गया है यहां पर, और आपका भविष्य उज्जवल है, उज्जवल इसमें गलत लिखा गया है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे ए ऑप्शन पर आपका भविष्य जो है उज्जवल है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन पर जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, यहां पर आपको बताना है क्या भाई, यहां पर दोस्तों आपको बताना है कौन सा वाक्य बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए, सवाल नंबर 32 का उत्तर आप लोग यहां पर कर सकते हैं, सभी दोस्त बताएं। मैंने कल मुंबई जाना है, मैं कल मुंबई जाना है, मुझे कल मुंबई जाना है, मुझे कल मुंबई जाना है। देखिएगा इसमें आप देखेंगे मुंबई क्या है भाई, गलत लिखा गया है। क्या मुंबई गलत लिखा गया है, ठीक है। और मैं कल मुंबई जाना, ये तो कोई वाक्य होता नहीं, सुनने में ही कहने में ही गलत लग रहा है। ऑप्शन सेकंड आपका इनकरेक्ट है। मैंने कल मुंबई जाना है, मैंने नहीं होगा दोस्तों, यहां पर मुझे होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। हो सकता है तुम ठीक हो जाओ,
क्वेश्चन नंबर इसका आंसर बताएं 33 का। चलिए भाई, सवाल नंबर 33 का उत्तर आप लोग यहां पर कर सकते हैं। सभी प्यारे दोस्त आंसर बताएं। निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए, हो सकता है तुम ठीक हो जाओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं संदेहवाचक पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हो सकता है साथियों आप देखेंगे शब्द जो है किसी कार्य के होने की संभावना या संदेह प्रकट कर रहा है, तो आप कहेंगे ये आपका साथियों क्या है, संदेहवाचक के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से जो है गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिए, सवाल नंबर 34 का उत्तर आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से गाय का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है, बताएं। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग यहां पर दीजिएगा आंसर। दोस्तों अगर आप देखेंगे अम्बु क्या है, ये आपका जल का पर्यायवाची होता है। क्या भाई? जल का पर्यायवाची होता है। और कपिला, गौ, धेनु, ये सभी आपके क्या है, गाय के पर्यायवाची शब्द हैं। तो बिल्कुल जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से राक्षस का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है, बताइए। 35 का उत्तर बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से राक्षस का पर्यायवाची शब्द यहां पर आपको बता देना है, नहीं है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। धनुज, असुर, सुर, रजनीचर। क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर करें। चलिए, यहां पर दोस्तों आप देखेंगे सुर जो है देवता का पर्यायवाची होता है। क्या? सुर जो है देवता का पर्यायवाची होता है। और बाकी आप देखेंगे धनुज, असुर और रजनीचर, ये सभी क्या है, राक्षस के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। जो लोग यहां पर सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या करना भाई, जंगम शब्द का विलोम आपको यहां पर बताना है, बताइए। 36 का उत्तर करें। जंगम का विलोम क्या हो जाएगा? गतिशील, अस्थावर, जड़ और आपका दिया है चेतन। 36 का उत्तर करें। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं अस्थावर पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जंगम शब्द का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा? अस्थावर होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 37। अंधकार का सही विलोम क्या हो जाएगा, बताएं। अंधकार का जो है सही विलोम क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं, फटाफट बताएं। दिवस है, उजाला है, प्रकाश है, उजियारा है। 37 का उत्तर आप लोग यहां पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो जो भी साथी जा रहे हैं प्रकाश पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे दोस्तों। अंधकार का जो सबसे सटीक विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा आपका प्रकाश। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जो मापा न जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। जिसे मापा ना जा सके उससे क्या बोलेंगे? चलिए, राइट आंसर क्या? अपरिमेय, मापित, अनुपेय और आपका दिया अपर। 38 का उत्तर बताएं। जो मापा न जा सके, तो जो लोग बता रहे हैं अपरिमेय, ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिए गए उपकारों को मानता हो, जो दिए गए उपकारों को मानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। 39 का आंसर फटाफट आप लोग करें यहां पर। चलिए, 39 का उत्तर आप बता सकते हैं। जो किए गए उपकारों को जो है मानता हो। साथियों, उपकार मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कृतज्ञ अगर आपसे पूछा जाए, कृतज्ञ, ठीक है, कृतज्ञ जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है? कृतज्ञ होता है जो किए गए उपकारों को न मानता हो उसे कृतज्ञ बोलते हैं, और जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। टय बोल जाना। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। तो साथियों, यहां पर हमने पूरे 40 सवालों को कवर कर लिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने इन 40 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है, आपका स्कोर कितना रहा है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो क्लास की टाइमिंग है सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे, इन सारी क्लासेस को आप लोग करते रहें। बेहतर स्कोर होगा आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को आप लोग जरूर करें। ठीक है, यूपी से हैं, बिहार से हैं, या आप किसी अन्य राज्य से हैं और उस राज्य में बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सिलेबस अगर हिंदी का सिलेबस दिया गया है तो इस क्लास को आप लोग जरूर करें। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।